हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा कि रेशनल नंबर के कन्वर्जेंट सीक्वेंस या फिर उन्हें हम रेगुलर सीक्वेंस भी बोलते हैं, तो वो कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं रेशनल नंबर पे या अदर देन रेशनल नंबर पे, जैसे ई रेशनल नंबर पे भी कन्वर्ज कर रहे थे। तो कैंटर्स की थ्योरी क्या है कि कैंटर्स ने जिस प्रकार से डेडिकाइंट ने हमने पहले देखा था कि उन्होंने रेशनल नंबर्स की सेट के ऊपर कट लगाया, तो वो कट जो होता था वो या तो रेशनल या इरेशनल नंबर को करस्पॉन्ड करता था, तो उसे हम एक रियल नंबर कहते थे। यानी कि रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन। ठीक है, उसी प्रकार से कैंटर्स ने क्या देखा कि एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स correspond to a real number। मतलब कि अगर रेशनल नंबर का आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस लीजिएगा तो वो करेस्पॉन्ड करेगा रियल नंबर पे। यानी कि रेशनल नंबर का अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले तो पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो रेशनल नंबर पे ही जाए, ठीक, या फिर इट में कन्वर्ट हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम अभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि एक रेशनल नंबर का हम सीक्वेंस बनाएंगे जो कि इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज करे। ठीक, और इसी से हम अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जरा, जैसा कि हम जानते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रेशनल नंबर x सच दैट x स्क्वायर किया तो 2 मिल जाए। हमने इसको पढ़ा भी है और 10th क्लास में भी हमने इसका प्रूफ पढ़ा था, बट ऑनर्स क्लास में भी हमने एक बार इसका प्रूफ जरूर किया है कि ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं आता है इस प्रकार से कि उसका स्क्वायर करे तो हमें 2 मिल जाए। तो हम एक ऐसे रेशनल नंबर्स का सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनाएंगे Sn ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्रत्येक टर्म क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। इस प्रकार से कि लिमिट ऑफ Sn स्क्वायर करें हम अगर तो हमें 2 मिल जाए। यानी कि Sn की वैल्यू एक्चुअली में लिमिट कहाँ जाएगी? √2 पे जाएगी, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाए। ठीक है, तो हम ऐसा रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनाएंगे और ये एक्चुअली में जो हम सीक्वेंस बनाएंगे ये एक तरह से समझिए कि आप अप्रोक्सीमेशन थ्योरी की तरह ही समझ रहे हैं हम इसे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो फर्स्ट टर्म जो हम बना रहे हैं वो है हमारा S1 = 1। क्या 1 जो है वो रेशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल क्लियर है, और S1 1 होता है। S2 = 1.4। ठीक है, S3 = 1.41। देखिए √2 का हम किसी तरह से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही लिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से S4 = 1.414, देन S5 = 1.4142। तो ऐसे ऐसे हम प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं √2 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, तो वैसे वैसे सारी एक एक डिजिट को हम बढ़ाते जा रहे हैं और अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वी हैव टू क्लेम दैट आवर क्लेम इज कि लिमिट ऑफ Sn का स्क्वायर किया तो हमें 2 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हम यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिए इधर, अगर S1 की वैल्यू 1 है तो S1 की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, ये छोटा है 2 से। क्या हम इसे छोटा कह सकते हैं S1? यानी कि S1 क्या है आपका? S1 = 1। ठीक है, हम यहाँ पे 1 ही लिख रहे हैं। 1 + 10 to the power 1 - 1 का स्क्वायर से। ध्यान से देखिए जरा, 1 यहाँ पे 1 का तो स्क्वायर है ही, ये 1, ये छोटा है 2 से, और यहाँ पे 1 + 10 to the power 0, यानी क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ये वैल्यू क्या है एक्चुअली में? 1 - 1 दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये होता है। उसी प्रकार से अगर हम S2 का स्क्वायर करें H2 का स्क्वायर करें तो ये क्या होगा 1.4 का होल स्क्वायर, और ये छोटा होगा 2 से,
ठीक है। 1.4 का आप अगर स्क्वायर करेंगे, आप चेक भी कर लीजिएगा, तो दैट इज 1.96, और ये छोटा होगा 2 से, और ये 1.4 प्लस 1/10⁻² का स्क्वायर से छोटा होगा। ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं। दैट विल बी 1.4 प्लस 1/10, है ना। 1/10 का मतलब क्या होगा कि 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर आप थोड़ा बहुत ध्यान कीजिएगा तो 2.25 होता है ना। तो वो उसके स्क्वायर से छोटा होगा। सिमिलरली अगर आप आगे चल के देखते चले, तो हम आगे चल के अगर देखते जाएं तो उसी तरह से हम देखेंगे कि S3 का स्क्वायर इज लेस देन 2 इज लेस देन S3 प्लस 10⁻³ का स्क्वायर से छोटा मिल जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोसीड करते चलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि Sn का स्क्वायर इज लेस देन 2 इज लेस देन Sn प्लस 10⁻n-1 का होल स्क्वायर से छोटा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, हम क्या देख पा रहे हैं, ये इम्प्लाइज करता है कि 0 इज लेस देन 2 माइनस Sn का स्क्वायर, यानी 2 माइनस Sn स्क्वायर जो है, यहाँ से देखिए 2 माइनस Sn स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2 माइनस Sn स्क्वायर जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और दैट विल बी ऑल्सो लेस देन Sn प्लस, ठीक है। Sn प्लस, देखिए क्या कर रहे हैं हम, सारी जगह से Sn स्क्वायर घटाते जा रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो Sn प्लस 1/10⁻n-1 का स्क्वायर किया और ये वैल्यू Sn स्क्वायर से घटा दिया। इट मीन्स दिस विल बी 0 लेस देन 2 माइनस Sn का स्क्वायर इज लेस देन, अब इसका स्क्वायर रूट आप ओपन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद, माइनस करने के बाद आप क्या देखिएगा, 2 इंटू Sn बाई 10⁻n-1 प्लस 1/10⁻² इंटू n-1, ठीक है। दिस विल बी लेस देन, अब देखिए Sn की सारी जो वैल्यूज हमने आपको दिखाया है, आप ये चेक कीजिएगा कि Sn की सारी वैल्यूज जो है वो 1.5 से हमेशा छोटी रही होगी। देख लीजिएगा, क्योंकि 1.4 ही टाइप में ये आगे प्रोसीड हो रहा है, तो 1.5 से हमेशा ये वैल्यू जो है Sn की वो छोटी रही होगी। तो यानी कि ये वैल्यू 2Sn क्या हो जाएगा, 3/10⁻n-1 से छोटा, और दिस विल बी प्लस 1/10⁻² n-1 से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, अगर आप चूंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो मॉडुलस की अगर बात करें तो 2 माइनस Sn स्क्वायर का मॉड इज लेस देन 3/10⁻n-1 प्लस 1/10⁻² n-1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम n को अनंत तक जाए, यानी कि n अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, जरा चेक कीजिएगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ। यानी कि फॉर एनी एप्सिलॉन, आप एक्सरसाइज है, इसे प्रूफ कीजिएगा कि ये 0 की तरफ क्यों जा रहा है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वी हैव, चूंकि ये टर्म्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 3^10n-1 प्लस 1/10⁻² n-1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। देखिए यहाँ पे माइनस मॉड -0 है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे टर्म्स पॉजिटिव है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मॉड ऑफ 2 माइनस Sn का स्क्वायर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यानी कि एप्सिलॉन अब जैसे जैसे बदलते जाइएगा तो ये वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ Sn का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली उसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप आगे पढ़े होंगे या फिर कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम e⁻x को लिखते थे 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो x इक्वल टू 1 अगर हम करें तो दैट विल बी e इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखते थे हम, ठीक है। तो ऐसे ही से इसका हम सीक्वेंस बनाए तो एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं, जैसे कि स्मॉल ई जो होता है वो इरेशनल होता है, आप आगे चल के प्रूव भी कीजिएगा इसे। तो 1 एक सीक्वेंस, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 प्लस 1
तीसरा टर्म 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे चलेंगे तो nवां पद n फैक्टोरियल तक यहाँ पे अगर लिखते हैं, n-1 फैक्टोरियल तक लिखते हैं तो ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करिए, e। क्या पहला टर्म रेशनल है? बिल्कुल। दूसरा टर्म रेशनल है, रेशनल फाइनाइट रेशनल है, तो जोड़ के भी रेशनल ही बनेंगे। तो ये टर्म किसके पास जा रहा है? स्मॉल ई के पास जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक और ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल होंगे कि रेशनल टर्म्स का सीक्वेंस लेंगे तो वो ई रेशनल पे कन्वर्ज करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए। तो कुछ नोट पे हम लिखना चाहेंगे, जैसे नोट 1 में अगर हम कहना चाहें कि जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर के सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होते हैं वो रियल नंबर को डिफाइन करते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर का सारा सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो हर रेशनल नंबर, फिर हम ऐसा बात कर रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर से नोट कर सकते हैं कि नहीं, क्या उसे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए x कोई रेशनल नंबर है तो उसके लिए कोई आप एक ऐसा रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनाइए जो कि x पे कन्वर्ज करे। तो सबसे सिंपल क्या है, पहला टर्म ले लिया x, दूसरा टर्म भी ले लिया x, तीसरा टर्म भी ले लिया x। तो ऐसे ऐसे अनगिनत अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट ही रहेगी तो x माइनस मॉड x, मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, Sn माइनस x। ये क्या है एक्चुअली में, ये है 0, ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इट मीन्स Sn की लिमिट जो होगी वो x के पास ही जाएगी, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हर रेशनल नंबर को भी हम किसी रेशनल नंबर के सीक्वेंस से डिनोट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसी रेशनल नंबर्स को आप कितने तरह के रेशनल नंबर्स के सीक्वेंस से डिनोट कर सकते हैं? तो ऐसे अनगिनत है, इसको कोई फिक्स नहीं है कि एक ही तरह के ऐसे। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ बदलाव कर दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये सीक्वेंस लिखूं, पहला टर्म S1 = 2, S2 = 3/2, ठीक है, S3 = 4/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, S4 = 5/4। तो ऐसे ऐसे Sn की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो क्या होगा, n + 1/n। ये सब कहाँ पे जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है। आप एल हॉपिटल रूल से भी देख सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा तरह का सीक्वेंस लें, सपोज कीजिए x1 = 1, x2 = 1, x3 = 1, ये सारे वैल्यूज अगर 1 ही के रखें तो वो भी कहाँ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है। उसी तरह से कोई दूसरा α1 = पहला टर्म कुछ ऐसे उलट पुलट कर दीजिए, 2, α2 3, α3 4, ऐसे से किया, फिर उसके बाद α4 1, α5 1, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो सारी वैल्यू जब 1 पे प्रोसीड किया तो कुछ टर्म्स के बाद सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जा रही है, जब इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, 1। तो किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए ऐसे अनगिनत रेशनल नंबर्स के सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि हर रियल नंबर को रेशनल सीक्वेंस के कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर से डिनोट किया जा सकता है। अब बात आती है कि दो रियल नंबर इक्वल कब होंगे। अगर हम सीक्वेंस के रूप में बात कर रहे हैं तो कोई दो रियल नंबर a और b अगर हम लिखें तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर में सीक्वेंस के टर्म में वो इक्वल कब होंगे। तो उसका डिफिनेशन थोड़ा सा रियल नंबर में तो आपको पता है a = b, दैट्स इट। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को देख लीजिए अगर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीक्वेंस के टर्म में हम दो रियल नंबर को कैसे इक्वल करें, जैसे आपने पहले देखा था कि एक सीक्वेंस अलग सा बनाया हमने जो 1 पे कन्वर्ट किया, दूसरा सीक्वेंस अलग सा बनाया जो 1 पे कन्वर्ट किया, दोनों अलग अलग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस ये इक्वल है क्योंकि इसके लिमिट इक्वल है। तो उससे हम जरा लिख रहे हैं, जरा देखिएगा डिफिनेशन को ध्यान से कि गिवन एनी two real numbers a and b, we say a is equal to b in terms of sequence, in terms of convergent rational sequence, convergent rational sequence इफ, अब देखिए रेशनल सीक्वेंस के रूप में हम इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रूप में इसे हम इक्वल कहेंगे इफ a को अगर लिमिट डिनोट कर रहे हैं हम an से और b को डिनोट कर रहे हैं
बी एन के लिमिट से, जहाँ पर ए एन और बी एन क्या है, रेशनल नंबर्स के सीक्वेंसेस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे ए एन और बी एन के टर्म में, कि इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी छोटा से छोटा ऐसा एप्सिलॉन आपको मिले इस प्रकार से कि आप इसके लिए एक नेचुरल नंबर बता पाओ, सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस बी एन इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब एम या एम के बाद के जितने भी टर्म्स होंगे ए एन और बी एन के, वो आपस में एप्सिलॉन की दूरी से कम हो जाए, तो वहां पर हम कहते हैं कि दो रियल नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप सीक्वेंसेस का आपको जो एग्जांपल दिया था आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। उसी तरह दो रियल नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे कब होंगे, तो वैसे ही हम सीक्वेंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो रियल नंबर का सम को डिफाइन करना हो तो दोनों के सीक्वेंसेस का सम का एक नया सीक्वेंस बना लेंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम ए को डिनोट करें ए एन के सीक्वेंस से, बी को डिनोट करें, मतलब कन्वर्जेंट है ए एन और बी एन, तो अगर हम कहें कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, तो ये कोई नया सीक्वेंस है सी एन, वेयर सी एन इज ए एन प्लस बी एन फॉर ऑल एन। डिफरेंस के लिए भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आने लगेगा। उसी तरह से आप देखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ भी होता है रियल नंबर्स में, वो सेटिस्फाई होता है क्योंकि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, तो सीक्वेंसेस में भी आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसका मैंने लेक्चर नोट्स कॉलेज वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप इसको जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स में हम लोग रियल नंबर के अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम सीक्वेंस और फिर इन्फिनाइट सीरीज इन सब पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।